नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पटना एयरपोर्ट पर रविशंकर प्रसाद और आरके सिन्हा के समर्थक भिड़ गए। हंगामे के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। दरभंगा सीट को लेकर महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई है। कल आरजेडी ने दरभंगा से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, तो आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। पटना एयरपोर्ट पर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और आरके सिन्हा के समर्थकों में जमकर झड़प हो गई। आरके सिन्हा को टिकट नहीं देने से उनके समर्थक नाराज थे। इससे पहले जब पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। उनकी आरके सिन्हा के समर्थकों से इसी दौरान भिड़ंत हो गई। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने दावा किया कि पटना साहिब से उनकी ऐतिहासिक जीत होगी और पीएम मोदी ऐतिहासिक बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। महागठबंधन में सुपौल संसदीय क्षेत्र को लेकर जारी खींचतान और रंजीत रंजन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के जुबानी हमले पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रंजीत कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि रंजीत रंजन खुद सक्षम हैं। सुपौल की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपने कोटे की सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अगले कुछ दिनों में कर देगी। पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि रांची से सुबोधकांत सहाय, चतरा से मनोज यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा न्यूनतम आय योजना की घोषणा पर मंत्री सीपी सिंह ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे ये कोई नहीं जानता। 1971 में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे का क्या हुआ ये सभी जानते हैं। गुमला में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों ने भी वोटरों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली। जमुई लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र में चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पुलिस ने अब तक 2200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 107 के तहत कार्रवाई की है। आरा में लोकसभा चुनाव को लेकर भोजपुर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया है। इसे लेकर आरा के नागरी प्रचारणी सभागार में भोजपुर डीडीसी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज पूर्व सांसद कैलाश बैठा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनके समर्थकों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला। बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार एनडीए पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बेगूसराय से उनकी उम्मीदवारी आम जन की मांग थी, न कि पार्टी की। समस्तीपुर में पूर्व सांसद और जेडीयू के जिलाध्यक्ष अश्वमेघ देवी की पति प्रदीप महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन गठबंधन में ये सीट बीजेपी के कोटे में चली गई। औरंगाबाद की सीट हम के कोटे में जाने से कांग्रेस के नेता निराश हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के निर्णय का पालन करते हुए सहयोगी दल को जिताने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कर रहे हैं। ये बातें पूर्व मंत्री सह वजीरगंज के कांग्रेस विधायक अवधेश सिंह ने कही है। पूर्णिया में नामांकन का अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम रहा। आज कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन किए और जीत के दावे किए। पूर्णिया में किसानों के मुद्दे को उठाने वाले अनिरुद्ध मेहता ने भी नामांकन किया। बाढ़ के मुकामों में एनडीए कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह को जिताने की अपील की और वोटरों को एकजुट करने के लिए रणनीति तैयार की। महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज जहानाबाद से आए लोगों ने स्थानीय उम्मीदवारी को लेकर राबड़ी आवास के बाहर खूब नारेबाजी की। इन लोगों के निशाने पर हैं जहानाबाद के पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र यादव, जिन्हें इस बार भी पार्टी जहानाबाद का उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। पटना में जनतांत्रिक विकास पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसका ऐलान 29 मार्च को किया जाएगा। जामताड़ा में सारठ की जिला परिषद सदस्य पिंकी कुमारी ने मंत्री रणधीर सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि रणधीर सिंह ने इससे साफ इनकार किया है और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को रांची सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने 5 साल बाद साक्ष्य के अभाव में सुबोधकांत सहाय को बरी किया है। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। मंगल पांडे ने कहा कि विरोधी खेमे में एक-एक सीट के लिए सिरपुटौवल चल रहा है।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बीती देर रात भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में जेडीयू प्रत्याशी को अपना छोटा भाई करार दिया और क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें जिताने की अपील की। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा कोडरमा पहुंचे और आधी रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। राजमहल के बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने पाकुड़ की बाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर प्रखंडों के कई गांव में आम लोगों से मुलाकात की। रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा सिद्धपीठ में हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने पूजा अर्चना की, साथ ही आम जनता के बीच जनसंपर्क अभियान भी चलाया। रामगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग से जयंत सिन्हा को टिकट देने का स्वागत किया है, साथ ही हजारीबाग से बीजेपी की जोरदार जीत का दावा भी किया है। राजमहल से जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने दावा किया है कि झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत का इतिहास बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विश्वास जता रही है। लोहरदगा से तीसरी बार सुदर्शन भगत को बीजेपी का टिकट देने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई, साथ ही उन्होंने लोहरदगा से बीजेपी की जीत तय करार दिया। झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। धनबाद में वो बीजेपी की विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो आज सुबह धनबाद पहुंचे। लोहरदगा के कृषि विज्ञान केंद्र में स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया गया, जिसमें किसानों को बीज उत्पादन के आधुनिक गुण सिखाए गए। पटना सिटी में एक मजदूर की मौत पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामला माल सलामी थाना क्षेत्र के शरीफागंज का है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया। किशनगंज पुलिस लाइन में आबकारी विभाग ने सैकड़ों लीटर विदेशी शराब को नष्ट कर दिया है। ये शराब विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में जलकर मौत हो गई। ससुराल पक्ष के दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहा है, हालांकि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सीवान के बड़हरिया में स्कॉर्पियो और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज के बैकुंठपुर में तेज आंधी पानी में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 3 को पीएमसीएच रेफर किया गया है। मधुबनी की अंधरा मठ थाना पुलिस ने देसी कट्टा और एक पिस्टल के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सुनीता कुमारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। छपरा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में चोरों ने कंप्यूटर संस्थान का ताला तोड़कर 9 लैपटॉप की चोरी कर ली। संस्थान में सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन वारदात की रात सभी सीसीटीवी बंद थे। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड क्षेत्र के सोनडीह गांव में बीती रात एक खलिहान में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अरवल जिला मुख्यालय में पुलिस ने दुकान से पीडीएस के 2 बोरी अनाज बरामद किए। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम के सूर्या बेड़ा के ग्रामीणों ने बिजली, सड़क और पानी नहीं मिलने पर वोट नहीं देने का मन बनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जमशेदपुर में डीसी अमित कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें सुविधा ऐप के बारे में जानकारी दी गई। देवघर के सीमावर्ती बिहार के जमुई और बांका में पहले और दूसरे चरण में चुनाव को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। देवघर के एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। सरायकेला समाहरणालय में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां छऊ कला से जुड़े चित्र भी लगाए गए हैं। आम लोग यहां सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। इसके जरिए मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। डीसी छवि रंजन ने इस सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। झारखंड पुलिस पटना से गिरफ्तार बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों से पूछताछ के लिए बिहार जा सकती है। इसको लेकर राज्य पुलिस बिहार पुलिस से संपर्क कर रही है। खूंटी में 8 किलो अफीम बरामद हुआ है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा तस्कर फरार हो गया। घटना मरांगहादा के कुरकुटा की है। पाकुड़ पुलिस ने रोलाग्राम के पास अवैध कोयला लदी 3 बाइक जब्त की। पुलिस को देखकर तीनों कोयला तस्कर भाग निकले। पाकुड़ पुलिस ने कोयला तस्करों पर नकेल कसने की बात कही है। चाईबासा चक्रधरपुर NH 75 पर संजय नदी के किनारे 2 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती हो रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो मिला है। खुफिया विभाग ने इसकी जानकारी पश्चिम सिंहभूम पुलिस को दे दी है। खूंटी के एक शख्स ने ओडिशा की आदिवासी युवती से विवाह कर उसे बेसहारा छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली है। घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ित युवती ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
शेखपुरा सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास टीकाकरण कार्य में शामिल स्वयं सेवकों ने जमकर हंगामा किया। स्वयं सेवकों का कहना है कि उन्हें काम से हटाकर दूसरे लोगों को लगाया जा रहा है। रांची में राजभवन के पास बीच सड़क पर प्याज लदा ट्रक धू धू कर जल उठा। तभी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गुमला के ग्रामीण इलाकों में अब तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति का इंतजाम नहीं हो सका है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण अब भी दूषित पानी पीने को विवश हैं। दहेज मुक्त विवाह के लिए बगहा के युवाओं ने नजीर पेश की है। हेल्पिंग हैंड से जुड़े युवाओं ने सामाजिक सहयोग से 15 जोड़ों की आदर्श शादी करवाई। चुनाव के दौरान अस्वाभाविक मौत को रोकने को लेकर बोकारो पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों को डॉक्टरों ने प्रशिक्षण दिया। इसमें पुलिस कर्मियों को प्राथमिक उपचार की बारीकियां समझाई गई। स्वयंसेवी संस्था ब्रेक थ्रू ने बाल विवाह और उसके रोकने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। इस मौके पर सीनियर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आरा में आधी रात से तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज हवा के कारण आरा समेत पूरे भोजपुर जिले में बिजली आपूर्ति बाधित है। राजधानी पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। पटना वासियों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। बांका में एक घर में लगी आग ने करीब 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। बांका पुलिस ने 2 जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गोपालगंज में हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 युवकों से हजारों रुपए लूट लिए। वहीं विरोध करने पर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। खगड़िया के अलौली थाना के रत्नाहा गांव के बहियार में एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा एक दिन पहले ही घर से लापता हुआ था। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के रघुनाथपुर में बना अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बीते 15 साल से बंद पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर रामगढ़वा या रक्सौल जाना पड़ता है। देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेताओं पर बिहार बीजेपी प्रवक्ता अकबर शमशी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस की मंशा उजागर हो चुकी है और देश के मुसलमान इस बार चुनाव में ऐसे नेताओं को जरूर सबक सिखाएंगे। देवघर के सीमावर्ती बिहार के जमुई और बांका में पहले और दूसरे चरण में चुनाव को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। देवघर के एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सरायकेला समाहरणालय में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां छऊ कला से जुड़े चित्र भी लगाए गए हैं। आम लोग यहां सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। गुमला के ग्रामीण इलाकों में अब तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति का इंतजाम नहीं हो सका है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण अब भी दूषित पानी पीने को विवश हैं। हाजीपुर में बिहार संपर्क सुपरफास्ट ट्रेन से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की और दूध की बोतलें बरामद की गई। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में चीन के 3 बोगियों में छापेमारी के दौरान बरामद हुआ। मधुबनी जिले में आगामी आम चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के मकसद से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और युवा वोटर शामिल हुए। कैमूर पुलिस ने कुख्यात अपराधी घासी पासवान को गिरफ्तार किया है। साथ में उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहनिया में एक हत्या और आर्म्स एक्ट में इसकी गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीएम राहुल कुमार ने मतदाताओं को अपना मतदान करने के लिए आग्रह किया और शपथ भी दिलाई। औरंगाबाद में रेलवे द्वारा स्कूल आने जाने के रास्ते को काट दिए जाने से नाराज स्कूली छात्रों ने जमकर विरोध किया। मामला नबीनगर प्रखंड के सिमरी दुसाद का है। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि उनके स्कूल आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है, जिसे रेलवे ने काटकर गड्ढा बना दिया है। मुंगेर में वशिष्ठ दत्तक ग्रहण संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों से वेतन की राशि से एनजीओ के द्वारा अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई के निदेशक के निर्देश पर एनजीओ के सचिव, सामाजिक कार्यकर्ता और बिचौलिए पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सीतामढ़ी प्रशासन आम लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न जगहों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजयी प्रतिभागियों को सीतामढ़ी के डीएम ने पुरस्कृत किया। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हो गई। आज प्रेस के सामने जयाप्रदा ने बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने बीजेपी में शामिल होना अहम पल बताया। रामपुर से समाजवादी पार्टी के आजम खान के खिलाफ जयाप्रदा चुनाव लड़ सकती हैं। जयाप्रदा ने बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जताई। दिल्ली में आज विपक्ष के कई नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला बोला और नोटबंदी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टेप जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि नोट बदलने में बैंकों की मिलीभगत थी। न्यूज 18 नेटवर्क इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है।
पटना में टिकट के लिए बीजेपी में संग्राम दिखा। पटना एयरपोर्ट पर आपस में रविशंकर प्रसाद और आरके सिन्हा के समर्थक भिड़ गए। झड़प के बाद किसी तरह पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। कानपुर में लोकसभा के टिकट के लिए कयासों का दौर अब खत्म होता नजर आ रहा है। यहां से सांसद मुरली मनोहर जोशी ने स्वयं पत्र जारी कर कानपुर या कहीं और से चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। मुरली मनोहर जोशी के चुनाव न लड़ने की जानकारी कानपुर जिला अध्यक्ष ने दे दी है। राहुल गांधी के न्यूनतम आय योजना के ऐलान पर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला है। शिवराज ने कहा है कि राहुल गांधी झूठे हैं। वहीं भोपाल सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा है कि इसका फैसला आज आलाकमान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9वीं लिस्ट में 4 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद असम के 1, कर्नाटक में 2 और उत्तर प्रदेश की हाथरस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर करारा तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस ने 7 दशकों से देश को सिर्फ धोखा दिया है। राहुल गांधी के ऐलान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी हार पक्की हो तो आप लोगों को चांद देने का भी वादा कर सकते हैं। कौन इसे गंभीरता से लेगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी राहुल गांधी की घोषणा की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से पहले भी घोषणाएं की जाती थी वैसे ही इस बार भी की गई है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीब परिवारों की आय को सालाना 72,000 रुपए तक पहुंचाने का चुनावी वादा किया था। राहुल ने कहा था कि देश के 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए सालाना राशि उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में नौकरियों में दिल्ली वालों को 85% आरक्षण मिलना चाहिए। केजरीवाल ने वादा किया कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनते ही इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मिलिंद देवरा को मुंबई कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है और संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मिलिंद देवरा पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और देश के टेलीकॉम आईटी मंत्री का पद संभाल चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में नौकरियों में दिल्ली वालों को 85% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनते ही फैसला लागू हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब कोई राम मंदिर की बात नहीं कर रहा। एयर स्ट्राइक से पहले मंदिर पर चर्चा हो रही थी और बीजेपी पीएम मोदी को हनुमान बताकर पाकिस्तान को मात देने वाला बता रही थी। देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके पवन चामलिंग ने नामची, जिथंग और पोकलोंग कामरंग विधानसभा सीटों से सोमवार को पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें, चामलिंग 12 दिसंबर 1994 से सिक्किम की बागडोर संभाले हुए हैं। शिरडी के साई दरबार में कल रंग पंचमी मनाया गया। देश विदेश से आए भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर होली का त्योहार मनाया। भगवान साई की पालकी निकाली गई। पालकी निकालने के दौरान भक्तों ने खूब नाच गाने किए और साईनाथ के जयकारे लगाए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने एक चुनावी सभा के दौरान मतदाताओं को कहा कि पीएम मोदी देश की जरूरत हैं। मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो सभी सुरक्षित हैं। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में एक हफ्ते से चल रहे भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। छात्रों ने कुलपति के घर का घेराव करते हुए ताले, खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की। इस दौरान बंधक बनाकर कुलपति की पत्नी के साथ बदसलूकी भी की गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ हटाने का काम बीआरओ की टीम ने शुरू कर दिया है, जिससे मनाली से लेह के बीच हाईवे को खोला जा सके। तेलंगाना के हैदराबाद में एक शख्स ने पुलिस स्टेशन में आत्मदाह का प्रयास किया। गंभीर झुलसी हालत में शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना लंगर हाउस पुलिस स्टेशन की है। पीड़ित का नाम आदिल है और मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। गुजरात के भरूच में मेघमणि कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की वजह केमिकल्स में विस्फोट बताया जा रहा है। इस हादसे में 6 मजदूर झुलस गए। मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसाम के मंगलदोई लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरने के जश्न में नेता लोगों का दर्द भूल गए और एक शख्स को अपनी बीमार पत्नी को पीठ पर लादकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दरअसल जश्न में जाम की वजह से सनत को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा।